वो कहते हैं ना कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। प्रदेश में जहां एक तरफ लोग अपने हालातों से हार कर पलायन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे कुछ युवा ऐसे हैं जो अपने हालातों से लड़कर सफल हुए हैं और अपनी कला के माध्यम से अपनी पहचान बना रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है चमोली में रहने वाले राजेंद्र बडवाल की, जिन्होंने उत्तराखंडियों के लोक जीवन के अभिन्न अंग रिंगाल को नई पहचान दिलाई। साथ ही ये मशहूर हो गए रिंगाल मैन के नाम से। रिंगाल को बोनाबास कहा जाता है। रिंगाल के उत्पादों को अभी कुछ ही समय पहले जीआई टैग भी मिला है। रिंगाल को पहाड़ों में एक बहुउपयोगी पौधा माना जाता है। ये पौधा पर्यावरण संतुलन बनाने में भी सहायक है और साथ ही साथ ये भूस्खलन के खतरे को भी कम करता है। आज रिंगाल के द्वारा 150 से भी ज्यादा सामान तैयार किए जा रहे हैं। राजेंद्र बडवाल ने अपनी बेजोड़ हस्तशिल्प कला के जरिए उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल, दमाऊ, घोंसले, डस्टबिन, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री और यहाँ तक कि राज्य पक्षी मोनाल भी बनाया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है और चारों तरफ राजेंद्र बडवाल की वाहवाही हो रही है। तो आइए रिंगाल मैन राजेंद्र बडवाल से ही जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं रिंगाल मैन, जो उत्तराखंड में रिंगाल मैन के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने काफी प्रोडक्ट्स बनाए हैं रिंगाल की सहायता से। इसे बोनाबास भी उत्तराखंड में कहा जाता है और रिंगाल से ही अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर कैसे आपने रिंगाल को ही क्यों चूज किया, क्योंकि उत्तराखंड में तो काफी सारी हस्तशिल्प का धनी है उत्तराखंड, काफी सारी चीजें हैं यहाँ जिससे हम लोग कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, क्राफ्ट वगैरह कर सकते हैं, जैसे पिरुल हो गया और एप्पल आर्ट है, हमारी बहुत सारी विविध हमारे पास हस्तशिल्प है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ रिंगाल को ही क्यों चूज किया? जी मैम, रिंगाल को चुनने का मेन कारण ये था कि ये हमारा पुश्तैनी काम है। सबसे पहले दादाजी करते थे और दादाजी के साथ पापा जी के साथ मैं भी कर रहा हूँ। यही 15-20 सालों से लगभग रिंगाल पे मैं भी काम कर रहा हूँ। इसीलिए मतलब इस काम को आगे बढ़ाने का सोचा कि यार चलो, लोग अपने उत्तराखंड को छोड़ करके मतलब पढ़ाई करने के बाद बाहर चले जाते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि धीरे-धीरे जो हमारा काम है, पुश्तैनी काम है, पहले इसमें इतनी इनकम नहीं थी, लेकिन आज थोड़ा बहुत मतलब ठीक है कि आदमी इसमें अपनी आजीविका चला सकता है। और साथ ही साथ मैंने क्या किया कि जैसे पापा जी करते थे तो उनको देखते रहता था और उनको देख कर के मेरे मन में भी ये हुआ कि यार इसको थोड़ा-सा नए तरीके से बनाया जाए ताकि मतलब आजीविका और अच्छी ढंग से हो। और जैसे पहले सिर्फ़ गाँव तक ही सीमित रहता था। कंडी हो गई, सोल्टी हो गई और अनाज रखने के टोकरियाँ हो गई या डाले, सूपे, ये चीज़ें बनते थे। तो मैंने ये सोचा कि इसमें कुछ नया किया जाए ताकि ये बाहर तक भी और लोग इसको मतलब सिर्फ़ इसी घरेलू पर्पज़ के हिसाब से न रख कर के सिर्फ़ इसको एक और उसमें भी देखें कि फैशनेबल चीज़ें जैसे प्लास्टिक की कई चीज़ें आ रही है, प्लास्टिक के गुलदस्ते आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक में बन रही है। तो मैंने कहा प्लास्टिक जो है कि मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये प्लास्टिक कहीं न कहीं पर्यावरण को नुकसान कर रहा है। तो सबसे पहले तो प्लास्टिक को खत्म करने का एक बहुत बड़ी मुहिम है ये। इसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कैसे आपको आपकी कला हमने देखी, आपका फ़ोटोज़ हम लोग देखते रहते हैं, आपने बहुत बड़ा ही सुंदर मोनाल बनाया था, जो शायद अभी आपके पीछे भी रखा हुआ है। जी, अ, जी। ये भी आपने रिंगाल से बनाया हुआ है और जी। तो आपको इतनी सुंदर कला बनाने में लगभग कितना समय लग जाता है? और रिंगाल तो वैसे हमारे यहाँ बहुतायत मात्रा में पाया ही जाता है। तो इसके अलावा जी, मैम। आपको और कितना खर्च लग जाता है इसको कंप्लीट करने में, अपनी डिज़ाइन को प्रॉपर्ली बनाने में? एक्चुअली क्या है कि रिंगाल तो सबसे बड़ी हमारे लिए सौगात है मैम ये। उत्तराखंड के लिए रिंगाल बहुत बड़ी सौगात है कि ये बहुतायत में पाया जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब जंगलों में पाया जाता है। आज लोग मतलब इसको अपने घरों के आस-पास भी लगा रहे हैं, मैंने भी खुद लगा रखा है ताकि और रिंगाल सबसे बड़ी बात ये है कि ये खत्म नहीं होता मैम। ये जितना काटो आप, उतना और ज़्यादा उसमें कॉम्प्लें आएगी और ज़्यादा फैलेगा वो। और अगर हम उसको काटेंगे नहीं तो वो धीरे-धीरे क्या हो जाता है कि एक समय के बाद खत्म हो जाता है वो।
लेकिन जितना उसका दोहन होगा, जितना उसको काटेंगे और ज़्यादा उसपे कॉम्प्लें आएँगी। इसलिए उसको मतलब और लगाने की ज़रूरत है। फिर जैसे उसके कुछ समय बाद जिस पेड़ को अगर हम नहीं काटेंगे, जिसको काटेंगे नहीं तो उसपे मतलब बीज आ जाते हैं, राइज़ोम आ जाते हैं, तो उन बीजों को निकाल कर के भी हम अलग से उनको मतलब क्यारियाँ बना कर के उसको उगा सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि एक तरफ से तो रिंगाल खत्म नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी सौगात है कि उत्तराखंड में मतलब ये हमको एक तरफ से नेमत है कि ये जंगल में जाकर के जो मेहनताना जंगल जाने का लगता है वही है, बाकी तो जंगल से फ्री मिल जाता है। फिर अगर कोई अगर अपने घरों में नर्सरी वगैरह बनाना चाहता है तो वहाँ से भी मतलब आदमी ठीक उससे मतलब इनकम कर सकता है। दूसरे में ये है कि जैसे रिंगाल के अतिरिक्त जैसे उसमें फेविकॉल लगता है, कलर्स वगैरह लगते हैं या अन्य चीज़ें जो लगती है, उसमें थोड़ा-सा खर्चा लग जाता है। तो एक प्रोडक्ट बनाने में अगर जैसे मुनाल बनाए तो मुनाल पे 4 से 5 दिन कम से कम लग रहे हैं। फिर इसी तरह से जैसे मैंने मंदिर में बनाए तो मंदिर में कम से कम 15 से 20 दिन एक मंदिर पे लग जाता है। तो मंदिर भी मैंने लगभग-लगभग आपके 4 धाम उत्तराखंड के जो हैं वो बना चुका हूँ। फिर आपका नेपाल में जो पशुपतिनाथ है वो बना चुका हूँ। फिर जैसे पुराने ज़माने में गैस होता था, लालटेन होता था, ये चीज़ें बना चुका हूँ। हुड़का हो गया, डौर हो गया, ढोल दमाव हो गया। मैंने ये सोचा कि जैसे पुरानी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, जैसे गैस नहीं दिख रहे, लालटेन नहीं दिख रहे अब, वो चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं। तो उनका एक खाली हम प्रतिरूप दिखा सकते हैं कि रिंगाल में मैंने वो बनाने की कोशिश की और बनाया। और वो हूबहू लग भी रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और उसपे हम बैटरी डाल करके उसपे लाइट भी लगा सकते हैं, ताकि वो एक मतलब जीवित रूप उसका दिख सके। फिर